हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र में हमारी टॉपिक वाइज ए सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने A1 और A2 पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं A3। मेरे साथ एक ये है कि मैं हर कुछ नहीं पढ़ाती हूँ मेरे चैनल पर। जो भी अगर मैं कोर्स कवर करा रही हूँ, कोई भी पेपर की तैयारी करा रही हूँ, तो वो पिछले सालों के पेपर को देखती हूँ, वहाँ से जिन टॉपिक को फोकस किया गया है उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे सुपरवाइज़र के लिए दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, एक टॉपिक वाइज और एक है मॉडल प्रैक्टिस सेट। दोनों ही देखते जाइएगा। साथ में मैंने 2017 के जितने भी पुराने प्रश्न हैं, पुरानी शिफ्टों में आए हुए प्रश्न हैं, उसका भी एक पार्ट करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ। देखो, जितनी भी स्वास्थ्य संगठन है या ऐसे संगठन हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अब यूनिसेफ, आप बोलोगे कि यूनिसेफ में पढ़ने में क्या है। यूनिसेफ का हम फुल फॉर्म याद कर लेंगे, उसकी स्थापना कब हुई थी ये याद कर लेंगे, उसका मुख्यालय कहाँ था ये याद कर लेंगे, और उसके निदेशक कौन है ये याद कर लेंगे। हो गया यूनिसेफ। नहीं, इतने से में यूनिसेफ नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि इस शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है और अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाना है। तो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उस टॉपिक से संबंधित, वो क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है। तो यूनिसेफ आप यहाँ पढ़ लेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा यूनिसेफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक कर लिया, इसके एमसीक्यू हम फिर किसी दिन इसके एमसीक्यू भी लगा लेंगे। ये हमारी सीरीज़ का जो ए सीरीज़ चल रही है उसका तीसरा भाग है। A1 A2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट लिंक दे दी हूँ, तो पहले की वीडियो भी देख लीजिएगा। देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसको बोलते हैं। UN को क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। बाल को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, ये आपातकालीन कोष इसका हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। यूनिसेफ का ये मतलब एक कोष है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक फंड प्रोवाइड कराता है, उनकी रक्षा करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। अब आपसे पूछें कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस 11 दिसंबर, आपसे ये भी पूछते हैं कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को ही यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसको बोला जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बाल कोष इसको बोला जाता है। इसको अगर फुल नेम अगर इसका बोला जाए, जैसे कि कोई पूछे इसका टोटल फुल फॉर्म क्या होगा, तो यू से क्या हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, नेशंस हो जाएगा। सी से हो जाएगा चिल्ड्रन हो जाएगा। आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। सी से हो जाएगा चिल्ड्रन, और ई से हो जाएगा इमरजेंसी, मतलब आपातकालीन। और एफ से हो जाएगा फंड। तो इसको फुल वो क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसलिए इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यूनिसेफ को स्थापित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन थे जो यूनिसेफ की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण थे, तो वो थे लुडविक रॉसमैन। कौन थे, लुडविक रॉसमैन थे जिन्होंने यूनिसेफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी, लुडविक रॉसमैन ने निभाई थी। किसने, लुडविक रॉसमैन ने यूनिसेफ की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब फिर धुस हो जाएंगे, यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो ये याद रखो, लुडविक रॉसमैन ने यूनिसेफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
ये मैं प्रिंट करा के भी आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन हैंड रिटन पढ़ने में आसान होता है। यही कारण है कि मैं अपने नोट्स भी हैंड रिटन प्रोवाइड कराती हूँ और आपको वीडियो भी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई टॉपिक हैंड रिटन समझा पाऊँ तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद तत्काल राहत माँ को और बच्चों को पहुँचाना। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे जिनके बच्चों की माएँ छिन गई थी, जो पति छिन गए थे माताओं के, तो उनकी रक्षा के लिए, इनकी रक्षा करना, इनको तत्काल राहत पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा। 1950 से विकासशील देशों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी पूछ सकते हैं कब से इसने विकासशील देशों में भूमिका निभाई है, तो 1950 से। एक बार ये वाला पेज और कंप्लीट कर लें। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद तत्काल राहत माँ और बच्चों को पहुंचाना। 1950 में विकासशील देशों के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब बोलेंगे यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी भाग कब बन गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यूनिसेफ है ये यूनिसेफ जो है 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी भाग बन गया। आपसे पूछेंगे कि ये जो यूनिसेफ है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी भाग कब बन गया था? तो यूनिसेफ जो है वो 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी भाग बन गया। याद रखना, यूनिसेफ 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी भाग बन गया। आपसे पूछेंगे कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी भाग कब बन गया था? तो 1953 में बन गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ तो कौन सा है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी में है ये न्यूयॉर्क। यही यूनिसेफ का मुख्यालय है। याद रखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अब ये तो हो गया यूनिसेफ का कार्यालय, जो मेन कार्यालय, लेकिन अलग अलग इसने क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए हैं अलग अलग देशों में। तो इसका भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? इसका जो भारत का क्षेत्रीय कार्यालय है वो है दिल्ली में। मेन कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और भारत का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? भारत का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप अपना नंबर मुझे सेव करा सकते हैं। साथ में अगर आप कोई भी नोट्स की जानकारी लेना चाहते हैं हमारे, तो यहाँ पे ले सकते हैं। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा 1957। साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको नीचे दी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है यूनिसेफ का? बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वकालत करना इसका मेन उद्देश्य है। महिलाओं और बच्चों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करना। भारत में जो बीसीजी का टीकाकरण हुआ है वो यूनिसेफ की सहायता से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि टीकाकरण हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो भारत में जो बीसीजी का टीकाकरण हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है? तो वो यूनिसेफ की सहायता से हो रहा है। याद रखना, भारत में जो बीसीजी का टीकाकरण है वो किसकी सहायता से है? यूनिसेफ की सहायता से है। लड़कियों की शिक्षा पर जोर, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा इसका मेन उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं यूनिसेफ की रणनीति। आपको ये गोबी याद रखना है कि याद रखना है गोबी। ये आपसे पूछ सकते हैं यूनिसेफ, इनमें से यूनिसेफ की रणनीति कौन है? बहुत सारी दे देंगे, सामरिक योजना, गोबी, और भी बहुत सारे जो अलग अलग संगठन ने बनाया होगा वो दे देंगे। तो आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी यूनिसेफ की रणनीति है? तो जो गोबी है वो यूनिसेफ की रणनीति है, आपको याद रखना। अब गोबी के बारे में पढ़ते हैं। इस गोबी का फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर क्या है? ओ फॉर क्या है? बी फॉर क्या है? आई फॉर क्या है? वो हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये हमारे महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। हमारे नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती है। ये इस प्रकार की बुकलेट आपको दी जाती हैं। साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी मिलता है और एक वन लाइनर बुकलेट भी मिलती है। 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है, जैसे कि ये हुई दूसरी योजना संस्था की हुई,
तीसरी गणित तक शक्ति कंप्यूटर की, चौथा शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, और पांचवा वॉल्यूम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, छठवीं नियम अधिनियम प्रबंधकीय गुण योग्यता विकास, और सातवीं 1000 वन लाइनर। फ्रेंड्स ये तो हो गई बात ऑफलाइन नोट्स की, ये तो मतलब मिल ही रहे हैं आपको। साथ में जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसके साथ फ्री, वो है हमारा ऑनलाइन ग्रुप। ऑनलाइन ग्रुप व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, ये पेड ग्रुप हम आपको इसके साथ एक प्रोवाइड कराते हैं। केवल उन्हीं लोगों को हम जोड़ते हैं इस ग्रुप में जिन्होंने हमारे नोट्स परचेज़ किए। आप यकीन मानिए मैं वो वहाँ पे करा रही हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का टेस्ट वहाँ पे लिया जा रहा है जो 100% आना है। मेरा उद्देश्य केवल आपको नोट्स देना नहीं है, नोट्स दे के भी हम आपसे तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आप एग्ज़ाम देकर नहीं आ जाते हैं। तब तक के लिए हम आपकी तैयारी कराएंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक नियुक्ति, एक एक मतलब ये जो 2017 का पेपर आया वहाँ से क्वेश्चन उठा के उससे मिला जुला के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, हम वहाँ पे टेस्ट कराएंगे। हम वहाँ पे करा रहे हैं, हम वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, हम MCQ करा रहे हैं। हम वहाँ पे हर आधे 1 घंटे में वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब आप ये समझिए 30 से 50 हज़ार क्वेश्चन की तैयारी आपकी वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारे ग्रुप के माध्यम से। तो जो भी आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं ओनली 1399 में, प्लस इसमें 100 कोरियर लग जाता है तो 1499 में। हमारे नोट्स में टोटल 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जहां पे हम तैयारी कराते हैं। 7 बुकलेट हैंड रिटन है, केवल जो हमारा प्रैक्टिस सेट है और वन लाइनर को छोड़ के, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम हैंड रिटन कैसे बना सकते थे क्योंकि वो तो MCQ है। तो 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट है और 1000 वन लाइनर। इस प्रकार से ये 7 बुकलेट आपको मिलती है। ये प्रैक्टिस सेट साथ में मिलता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सारा कुछ आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने में आ जाएगा। वो जो लोग पढ़ने में जिनको परेशानी पड़ती है, ऑफिस जाते हैं, हाउस वाइफ है, नहीं पढ़ पा रही है, वो आप हमारे नोट्स ले सकती हैं और उसको तैयारी कर सकती हैं। नोट्स के साथ साथ हम केवल नोट्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको ग्रुप भी दे रहे हैं ऑनलाइन जहां हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब आज हमारा वहाँ ग्रुप में टेस्ट है कंप्यूटर का, कल हमने उसमें टेस्ट लिया था बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन का। ऐसे ही हम वहाँ पे योजना हुआ, टीकाकरण हुआ, पोषण हुआ, ICMR रिपोर्ट हुआ, वो सब कुछ बहुत सरल तरीके से ट्रिक बना के याद करवा रहे हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे ले सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है 6260919094 पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा कि आपको नोट्स लेना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। 6 से 7 दिन में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। साथ में तुरंत आपको हम ग्रुप सेट कर लेंगे, वहाँ आपकी तैयारी होती जाएगी। देखो गोवी में जो जी है, जी स्टैंड फॉर, मतलब जी क्या बोलता है, ग्रोथ के बारे में बताता है। तो ये यूनिसेफ की रणनीति है कि बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर विशेष ध्यान रखा जाए, बच्चों की विकास की निगरानी के लिए एक वृद्धि चार्ट बनाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। ओ से मतलब क्या है, ओरल। ओरल मतलब क्या है कि मौखिक पुनर्जलीकरण किया जाएगा। मतलब अगर निर्जलीकरण बच्चा का शरीर से पानी निकल जाता है तो उसको ओरली उसको चीज़ को पिलाया जाए। तो ओ से मतलब क्या है, ओरली दवाई पिलाई जाए। जी से मतलब क्या है, ग्रोथ। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये GOVI में बी स्टैंड फॉर, मतलब बी से मतलब क्या है, ओ से मतलब क्या है, जी से मतलब क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। बी से मतलब क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब होता है स्तनपान, 6 महीने तक स्तनपान कराना। ये यूनिसेफ ने बोला है कि 6 महीने तक बच्चे को अवश्य स्तनपान कराया जाए। आई से मतलब होता है इम्यूनाइजेशन या इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षी तंत्र लागू करना 6 जानलेवा रोगों से बचावने के लिए। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो यूनिसेफ की जो गोवी रणनीति है उसमें जो आई है वो कितनी बीमारियों से रक्षा करता है, कितनी बीमारियों से रक्षा तंत्र बनाता है। तो 6 बीमारियों से लड़ने के लिए ये रक्षा तंत्र विकसित करता है, याद रखना है। अब है यूनिसेफ। अभी मैंने यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको बता दिया। शॉर्ट में फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है, लेकिन अगर लॉन्ग में देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी प्रमुख कौन है वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। कौन है वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख, कैथरीन रसेल है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ की तो कैथरीन रसेल हो गई हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, उसकी कौन है प्रमुख, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैथरीन रसेल तो वर्तमान की हो गई। अब आपसे पूछे कि यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यूनिसेफ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लुडविग विटोल्ड। कौन थे? लुडविग विटोल्ड थे। कौन थे? लुडविग विटोल्ड थे। कौन थे? लुडविग विटोल्ड। लुडविग विटोल्ड यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष थे। 2018 को ये यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक भी बने थे, मतलब ये सबसे पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2018 में ये कार्यकारी निदेशक भी बने। अध्यक्ष ये कब से कब तक रहे थे? 1946 से 1950 तक ये यूनिसेफ के अध्यक्ष भी रहे थे और 2018 में ये कार्यकारी निदेशक बने। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लुडविग थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? लुडविग थे यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो किसने निर्मित किया, किसने बनाया, ये पूछा जा सकता है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो राम भगत द्वारा निर्मित किया गया है। किसने? राम भगत द्वारा। किसने निर्मित किया है यूनिसेफ का मुख्यालय? राम भगत द्वारा। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो बना रही हूँ उससे डेली अपडेट रहिएगा। किसी भी एक वीडियो से पिछड़ जाएंगे ना तो फिर बाद में उसको फिर इकट्ठा आपके पास मटेरियल हो जाएगा पढ़ने के लिए। डेली जो वीडियो ला रही हूँ उनको डेली की डेली पढ़ती जाइए। एक और मेरे कोर्स चल रहा है चैनल पर जिसमें मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, 2 प्रैक्टिस सेट उसके भी करा चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। साथ में 2017 में बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, हर शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित करा रही हूँ कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा। मतलब इतने सारे प्रश्न आए थे, इतने सारे शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो हर एक क्वेश्चन को अगर हम डीपली पढ़ लेंगे ना तो हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही मैं करा रही हूँ। तो 2017 का जो पेपर की लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसका सेकेंड पार्ट मैं कल लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, तो हमें उसके बहुत सारे वीडियोज़ पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ज़रूर देखते जाइएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय किसके द्वारा निर्मित है? राम भगत के द्वारा। यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1962 में। 1965 में। यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1965 में। यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। याद रखो, नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1965 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब मिला? 1989 में। ये याद रखना। यूनिसेफ का मुख्यालय किसके द्वारा निर्मित है? राम भगत द्वारा। यूनिसेफ को 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी मिला। यूनिसेफ को 2006 में कौन सा अवार्ड मिला? प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी मिला था। कब मिला? 2006 में। यूनिसेफ के सदस्य देश कितने हैं? पहले यूनिसेफ में 190 देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 192 सदस्य देश हो गए हैं। 7 इसके क्षेत्रीय कार्यालय। आपसे पूछेंगे कि यूनिसेफ के कार्यालय कितने हैं, तो यूनिसेफ के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कहाँ पर है? तो कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पे यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कहाँ है? तो कोपेनहेगन में है। यूनिसेफ की कार्यकारी नीतियों को 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड तय करते हैं। यूनिसेफ की जो कार्यकारी नीति है उनको कौन तय करता है? तो एक 36 सदस्यों का एक कार्यकारी बोर्ड होता है, वो यूनिसेफ की कार्यकारी नीतियों को तय करता है। इसकी हम MCQ भी बना के कर लेंगे एक दिन। तो ये हमारा टॉपिक, बिल्कुल हर टॉपिक को कंप्लीट कर करके हटाते जाइए कि आप इसको पढ़ना ही नहीं है, मतलब इतने अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके जो कार्यकारी बोर्ड होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में कैथरीन रसेल हैं, और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। और हर कार्यकारी बोर्ड में 5 क्षेत्रीय समूह होते हैं। एक कार्यकारी बोर्ड में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 उपाध्यक्ष होते हैं, और जितने भी कार्यकारी बोर्ड होते हैं उसको 5 क्षेत्रीय समूह में काम करते हैं, मतलब 5-5 क्षेत्रों के समूह में करते हैं। अमेरिका और नेपाल में इसने ट्रिक और ट्रीटमेंट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। अमेरिका और नेपाल में यूनिसेफ को किस नाम से जानते हैं? ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जानते हैं। इसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। कहाँ पर? अमेरिका और नेपाल में।
एक किड्स यूनाइटेड नामक फंड है, ये 2004 से 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह है। कौन? किड्स यूनाइटेड। ये आपसे पूछ सकते हैं किड्स यूनाइटेड क्या है, तो ये फ्रांसीसी संगीत समूह है 2004 से 2007 के बीच जन्मे बच्चों का। यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस कहाँ पे है, तो यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस डेनमार्क में एक आवासीय सुविधा है। आपूर्ति भी कहाँ पर है? कोपेनहेगन में है। और डेनमार्क में कहाँ पे है? यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस है। वर्ल्ड वेयर हाउस मतलब यहाँ पे कितने भी बच्चे रह सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी आवासीय सुविधा है। तो यूनिसेफ की आवासीय सुविधा कहाँ पर है? डेनमार्क में है, याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिसेफ की आवासीय सुविधा कहाँ है? डेनमार्क में है। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर कहाँ है? इटली के फ्लोरेंस में है, 1988 में बना। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, यूनिसेफ इनोसेंसी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये है इटली में। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर इटली में है। कहाँ पर है? यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर इटली में है। कब बना ये? 1988। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेयर हाउस मतलब विश्व बच्चों के रहने की, पूरे विश्व की व्यवस्था। कोई भी बच्चे मतलब घर नहीं है, आवास नहीं है, तो वो कहाँ पे जाके रह सकते हैं? यूनिसेफ की तरफ से डेनमार्क में। ऐसे ही यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इटली के फ्लोरेंस में। कब स्थापना हुई? 1988 में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो था, आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।